हेलो बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, जहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ साथ इसमें ना सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इससे रिलेटेड 2 नंबर समरी के फॉर्म में भी मेंशन करते हुए ये क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड के फॉर्म में मेंशन करते हैं। इस वीडियो के अंदर यहाँ मैंने कोशिश किया है जितना हो सके पिक्चर को इसके अंदर मेंशन करके इसका सारा छोटा छोटा पॉइंट मेंशन किया है मैंने, जिससे आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट पॉइंट में अगर मेंशन करें ये पिक के बारे में, अगर देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये देख के ही पता चल रहा होगा और इससे रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका है। किसके बारे में बात कर रहा है? फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे ये शो करता है तुम्हारा क्या, यूथोपियन विजन के बारे में, जहाँ डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट्स सारे लोग जहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक डेमोक्रेसी के तरफ, फ्रीडम, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करने की बात की जा रही है। तो ये जो यहाँ पे ये जो पिक्चर बात की गई है, ये पिक्चर किसके थ्रू ये बना गई है? ये बना गई है फ्रेडरिक सोरियो का के द्वारा इन 1848। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आता है। हो सकता है कि इमेज दे दे और पूछ दे कि भाई इनका पेंटर कौन है, इनका आर्टिस्ट कौन है, किसने इसको बनाया। तो बोलेंगे क्या? फ्रेडरिक सोरियो ने इन 1848। ठीक है, चलो आगे आते देखते हैं इधर राइट साइड। राइट साइड में देखें तो यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे देखो 2 इमेज एक साथ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो 2 इमेज अगर देखते हैं तो ये इमेज है 18th सेंचुरी में जो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? एंड्रियस रेबमैन के द्वारा। ठीक है, कब? 1798 में। तो क्या शो कर रहा है? तो ये जो इमेज शो कर रहा है याद आ रहा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, जहाँ पे तुम्हारा जो प्रिजन था, प्रिजन का नाम था क्या? बेस्टाइल प्रिजन। इसको यहाँ पे क्या किया गया था? तोड़ा गया था, डिमोलिश कर दिया गया था। क्या, किसके द्वारा? जो क्राउड थे, रेवोल्यूशनरी क्राउड थे, उनके द्वारा। और राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे एक कैसल शो किया जा रहा है, किला शो किया जा रहा है जर्मन बेस्टाइल का। तो कहीं ना कहीं ये जो था ये कवर, क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? तो क्वेश्चन आ सकता है कि इमेज किससे रिलेट करता है, किसने इसको बनाया। तो एक जर्मन हैंडबुक में ये इमेज शो किया गया था, जो बनाया गया था किसके द्वारा? जर्नलिस्ट एंड्रियस रेबमैन के द्वारा इन 1798 में। तो देख लो ये पिक्चर के नीचे मैंने छोटा छोटा पॉइंट मेंशन कर दिया है, जिसको आराम से इसको देखो और एक बार में ये चीज को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे का स्लाइड देखते हैं। देखो ये कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये क्या हुआ था, ये क्या शो कर रहा है? तो देख रहे होगे इसके पीछे एक बैग फॉर्मेशन है और बहुत सारे यहाँ पे ये एक लेटर फॉर्म में, पैम्पलेट फॉर्म में ये नीचे गिरते जा रहा है। तो था क्या ये? तो ये इमेज शो कर रहा है एक कुरियर ऑफ द राइनलैंड, जहाँ पे ये लूज कर दिया था ऑल दैट ही हैज ऑन द वे होम फ्रॉम लाइप्जिग। ठीक है, तो इस पिक्चर में क्या था? यहाँ पे ये जो नेपोलियन है रिप्रेजेंट कैसा शो कर रहा है? एक पोस्टमैन का शो कर रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, हो सकता है ये इमेज दे दे और इसमें ऑप्शन दे दे कि ये नेपोलियन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पोस्टमैन का, जहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रांस की तरफ ये रिट्रीट कर रहा है, वापस जा रहा है। कौन सा बैटल के बाद? जो लाइप्जिग था 1813 में, ये जो हार गया था यहाँ पे, यहाँ से। और इसके बैग में जो भी इनके जो टेरिटरीज हैं जो लॉस्ट हो गए हैं, वो यहाँ से ये निकलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इमेज इसके अंदर शो कर रहा है। और आपको पता है कि 1815 में वाटरलू में ये इनका जो लास्ट, एक बोल सकते हैं कि जो वॉर इन्होंने लड़ा था, इनका लास्ट वॉर था। कौन सा? बैटल ऑफ वाटरलू 1815। चलो राइट साइड का अगर फिगर देख ले तो इस इमेज में क्या शो कर रहा है? एक ये क्या शो कर रहा है? एक फ्रीडम ट्री शो कर रहा है। ये क्या है भाई फ्रीडम ट्री? तो ये सिंबल शो करता है तुम्हारा क्या? लिबर्टी और रेवोल्यूशन। लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? एक फ्रीडम, जहाँ पे आज़ादी, जहाँ पे आराम से जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये क्या था? ये कॉमनली प्लांटेड किया गया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉर्स इन एरिया ऑक्युपाइड बाय द फ्रेंच आर्मीज। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ था कब हुआ था भाई? 11th फरवरी 1793 में। क्योंकि यहाँ से क्या हो गया था, जो तुम्हारा मोनार्की सिस्टम था पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, ये जो सीन था कैप्चर किया गया था मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी पैशन एज द आइडियल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। मतलब क्या था कि पूरे यूरोप में जो एक जो
फ्रेंच का जो एक बोल सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी, एक जो मूवमेंट आया था, एक इंडिपेंडेंस के फॉर्म में जहाँ पे मोनार्की को ख़त्म करने की बात हुई थी, ये पूरे तरीके से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, पूरे यूरोप में यहाँ पे फैला गया था। तो ये जो इमेज था, ये इमेज क्या शो करता है? तो फ्रीडम ट्री शो करता है। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख रहे होगे, ये लेफ्ट साइड में, तो देखो बहुत सारे जो लोग हैं, बैठे हैं टेबल पे, बातें कर रहे हैं इशारों से, लेकिन इनके माउथ पे देखना सारे क्या है तुम्हारे, जो एक बोल सकते हैं टेप जो है बंधे हुए हैं, जहाँ ये कुछ बोल नहीं सकते, मजल्स फॉर्म में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये है क्या भाई? तो ये पिक्चर आता है, तो इसमें ऑप्शन में हो सकता है क्या? बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? द क्लब ऑफ थिंकर से। ये इमेज कब बना था? 1820 में बना था। तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये शो कर रहा है जो ग्रुप ऑफ मैन है, बैठे तो हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी चीज को बोलने के लिए। ठीक है? रिस्ट्रिक्शन है। इस पिक्चर से यही समझ में आता है। तो क्या है ये? क्या देखो लिखा भी है, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक एंड वन मैन इज रेजिंग हिज हैंड ट्राइंग टू एक्सप्रेस एन आइडिया बट ही स्टिल कैन नॉट टॉक। ठीक है? तो मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ तो फेस तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो मेंशन क्या है? ये है क्लब ऑफ थिंकर। ये इमेज जो फॉर्मेशन करता है, और सिंपल सा यही शो करता है कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं दिया गया है बोलने के लिए। क्लियर है? तो इससे ज्यादा यही है आएगा। आगे अगर आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे देखो मजीनी के बारे में बात किया गया है। पता है कि यंग इटली और यंग यूरोप, इटली के यूनिफिकेशन में, मतलब जब इटली की आज़ादी की बात की गई थी, तो मेजीनी का बहुत बड़ा नाम आता है। तो यहाँ पे जो यंग यूरोप का जो फॉर्मेशन किया गया है 1834, अच्छा यहाँ पे 33 है, मेंशन कर लेना, 1834। 1834 में यंग इटली का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, और यहाँ पे एक यूनाइट किया गया था यंग रेवोल्यूशनरीज को अक्रॉस द यूरोप। तो ये पिक्चर क्या शो करता है? तो ये पिक्चर शो करता है एक यंग यूरोप को, जहाँ पे मेज़िनी के द्वारा ये शो किया गया है, जहाँ पे एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के बारे में बात किया गया। ठीक है? कब? 1834 में। इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था शियोस में, जो इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक जो फ्रेंच पेंटर है, किसके द्वारा? यूगेनी डेला क्रॉसेस के द्वारा। क्या? यूगेन डेला क्रॉसेस, जो बनाया गया था 1824 में। ये था क्या भाई? यहाँ पे ये जो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर के थ्रू, ऑटोमन फोर्सेस के थ्रू यहाँ पे लड़ाई की गई थी, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। तो इसी को ये रिप्रेजेंट किया गया है। और ये वॉर जो हुआ था 1822 में हुआ था। और ये रिप्रेजेंट कब किया गया? ये शो कब किया गया पेंटिंग? 1824 में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो तुम्हारा ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग क्या शो कर रहा है? तो क्या शो कर रहा है तुम्हारा? मैसेकर शो कर रहा है। कहाँ पे? तुम्हारा शियोश में। कब? 1822 में। क्लियर है? आगे अगर नेक्स्ट इमेज के बारे में देखें, तो ये क्या है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये इमेज देख के ही ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई ये इमेज जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये इमेज शो कर रहा है किसको? एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीटिंग में 1848 में, जो हुआ था कहाँ? चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है? कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। कब ये असेंबली हुआ था? 1834 में। क्लियर है? तो ये क्यों हुआ था भाई? ये था यहाँ पे ये यूनिफाई करने की बात की गई थी, यूनिफाई द जर्मन स्टेट इनटू अ वन नेशन एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर ये बात हो रही थी। और यहाँ पे कुछ जो वोमेन आए थे यहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी राइट नहीं दिया गया था। अच्छा देख लो, उस समय तक यूरोप में लगभग लगभग बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वोमेन को राइट नहीं दिया गया था वोटिंग देने का। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे अगर देखें ये इमेज, अगर लेफ्ट साइड में अगर देखें पहला, तो ये क्या शो कर रहा है? ये पिक्चर शो कर रहा है तुम्हारा एक जर्मन एम्पायर, जो एम्पायर है उसका प्रोक्लेम करने का। ठीक है? मतलब यहाँ से जर्मन एम्पायर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहाँ पे भाई? पैलेस ऑफ वर्सलाइ वर्साइल। कहाँ पे? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। यहाँ पे क्या हुआ था? ये पिक्चर में क्या रिप्रेजेंट किया गया था? एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। क्या था भाई? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसमें ये पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे ये पिक्चर जो है किसे इमेज रिलेट कर रहा है, तो ये पिक्चर रिलेट कर रहा है, प्रोक्लेम किया जा रहा है किसका? जर्मन एम्पायर को। और कहाँ पे भाई? ये प्लेस है तुम्हारा हॉल ऑफ मिरर, जिसको बोलते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल्स।
कहाँ पे? पैलेस ऑफ वर्साइल। कहाँ पे? फ्रांस में। कब? 1871 में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर नेक्स्ट पिक्चर के बारे में बात करें तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लेडी है हाथ पे तलवार, कुछ यहाँ पे जो क्राउन है, झंडा है हाथ में, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? तो ये पिक्चर शो कर रहा है तुम्हारा क्या? इसको बोलते हैं पिक्चर ऑफ जर्मेनिया। क्या है? द पिक्चर ऑफ जर्मेनिया। ये कहीं ना कहीं ये जो फीमेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक जर्मन नेशन को प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पेंट किया गया है इमेज का, जो ये फॉर्मेशन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? फिलिप वेट के द्वारा इन 1848 में। ये एक जर्मन नेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इनके हाथ में तलवार, तलवार से हम क्या कर सकते हैं? डिफेंड कर सकते हैं। तो ये जो तलवार है यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है? डिफेंड किया जा रहा है। जो ऑलिव ब्रांच है यहाँ पे भी देखो, ऑलिव ब्रांच तलवार के पास में साथ में, ये क्या किया जा रहा है? पीस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो सर पे क्राउन है ओक लीव्स का, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूरिज्म, जो एक बोल सकते हैं कि हीरो और यूनिटी, एकता के बारे में बात किया जा रहा है। और जो पीछे साथ में जो झंडा है, फ्लैग है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक जर्मन नेशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो यहाँ पे एक बोल सकते हैं एक वुमेन है जो जमीन पे लेटी है और पैरों में, हाथों में क्या है तुम्हारा? हथकड़ी लगा हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये चेन क्या शो कर रहा है? ये वुमेन क्यों लेटी है? तो ये पिक्चर शो करता है तुम्हारा क्या? एक इटली को, जहाँ पे जो फीमेल है क्या है, या जो पिक्चर है फीमेल का, यहाँ पे क्या है? एक तरह से बोल सकते हैं जमीन पे लेटी हुई है और चैनों से बंधी हुई है। और ये कंडीशन शो करता है कब? बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन होने से पहले उसमें ये यहाँ पे ये शो किया गया है। तो ये शो किया गया है कि पहले इटली कैसा था। पूरा ये किसी ना किसी एक जो फॉरेन बोल सकते हैं कि तुम्हारा बोल सकते हैं कि जो कंट्री है इनको कैप्चर कर रखा होगा। ठीक है, साथ साथ ये जो चैन है रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा क्या? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड फॉरेन रूल का। देखा यहाँ पे ये चीज मेंशन किया जो भी बोला था मैंने। साथ साथ ये जो पिक्चर है रिफ्लेक्ट कर रहा है एब्सेंस ऑफ यूनिटी एंड फ्रीडम ऑफ इटली बिफोर 1861। मतलब यूनिफिकेशन होने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एब्सेंस है यूनिटी का और फ्रीडम का। कहाँ पे? इटली में। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर द यूनिफिकेशन ये चीज को हटाया गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट शो किया गया। लेकिन इससे पहले ये पिक्चर क्या शो कर रहा है? ये पिक्चर शो कर रहा है ये कैसे उस समय इटली जो था किसी फॉरेन रूल के अंदर था, जहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं था। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया ये पिक्चर क्या शो कर रहा है? एक यूनिफिकेशन, पहले इटली के यूनिफिकेशन होने से पहले जो कंडीशन था वो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तुम्हारा चैप्टर 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर शो कर रहा है, ये पिक्चर शो कर रहा है क्या तुम्हारा? ये है तुम्हारा लेफ्ट साइड का खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोसेशन, जो इंडिया में एक लास्ट जो बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा सत्याग्रह लाया गया था, उसके लिए यहाँ पे ये शो किया गया है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम और अदर इंडियंस जो है पार्टिसिपेट किए थे एक मास मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सत्याग्रह जिसको बोल सकते हैं। जहाँ पे याद हो रहा होगा रॉलेट एक्ट के थ्रू था कंडीशन, जहाँ पे उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ को जो है तुम्हारा खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया गया था। इससे रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बना रखे, उसमें भी देख लो, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा है क्या? जो लीडिंग किया जा रहा है बीच में क्या है? महात्मा गांधी है। ये डांडी मार्च, सॉल्ट लॉ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड बात था, जहाँ पे 1930 में ब्रेक किया गया था। तो डेट भी पता है, इसका तरीका भी मैंने बता रखा था कैसे याद करना है। तो कैसे थे भाई, कैसे लिखना है? 6 बीच में लिखना, 6 का क्या करना है? लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 का 6 के राइट साइड में लिखेंगे 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 24। मतलब क्या हो गया? 6 मार्च में ये स्टार्ट हुआ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मार्च नहीं, 12 मार्च को यहाँ स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ। कितना दिन चला भाई? तो 24 डेज चला। और कितने टोटल माइल्स थे? तो 240 माइल्स थे। तो आ गया होगा समझ में ये कैसे हुआ भाई? तो 12 मार्च को क्या हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था,
24 दिन का ये दिन चला और 240 माइल चले थे। तो ये पिक्चर क्या शो किया भाई? तो ये डांडी मार्च शो किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा यही आएगा और ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछता नहीं। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये इमेज, जो भारत माता का जो इमेज है, क्वेश्चन आ सकता है ये जो इमेज है ये किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो क्या था तुम्हारा? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? 1905 में। अच्छा, 1905 में कुछ और भी हुआ था। क्या था 1905 में? तो 1905 में हुआ था तुम्हारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। ठीक है, तो 1905 में क्या होता? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो यहाँ पे ये पेंटिंग शो क्या कर रहा है? तो पेंटिंग शो कर रहा है हमारा क्या, जो एक स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग में ये फॉर्मेशन किया गया था, जहाँ पे फोर आर्म जो एसेटिक वुमेन, जहाँ पे एक इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम एक भारत माँ के तरह यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करता है, ये शो किया गया, दर्शाया गया एक मदर इंडिया के फॉर्म में। ठीक है, चलो ये राइट साइड में अगर देख ले तो ये इमेज क्या है भाई? तो ये 20th सेंचुरी में क्या है? ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। और ये याद आ रहा होगा, एक बोलते हैं ना गरम दल और नरम दल, मतलब एक तुम्हारे मॉडरेट थे और एक तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये किससे रिलेटेड था भाई? एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड थे। तो ये इमेज जो शो किया जा रहा है एक स्वदेशी मूवमेंट में शो किया जा रहा है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यहाँ पे इसको शो किया गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि ये इमेज जो है ये किन का इमेज है? तो सिंपल सा बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट चैप्टर से बात करें तो यहाँ पे शो किया जा रहा है, देख रहे होगे एक बीच में एक वुमेन है जो गॉडेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। साथ में ये शो किया जा रहा है तुम्हारा क्या? 20th सेंचुरी से रिलेटेड। और इसमें बहुत सारे देख रहे होगे, बहुत सारे मशीन्स यहाँ सब पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इमेज क्या शो करता है? तो ये इमेज शो कर रहा है क्या? कवर ऑफ द पॉपुलर म्यूजिक बुक टाइटल डाउन ऑफ द सेंचुरी मार्च एंड टू स्टेप। ये था क्या? किसके द्वारा ये रिप्रेजेंट किया है? तो ईटी पॉल के द्वारा रिप्रेजेंट किया है 1900 में। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या तुम्हारा? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो तुम्हारा एक बोल सकते हैं कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे जो प्रोग्रेस हुआ, जो बहुत सारे इनोवेशंस हुए, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे इनोवेशन, जैसे तुम्हारा रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्रीज, इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। बीच में ये जो लेडीज है, ये लेडी को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है? एक गॉडेस को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे एक तरफ प्रोग्रेस है, हाथ में क्या है? फ्लैग ये सब बियर कर रखे हैं। जहाँ पे न्यू सेंचुरीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, देख रहे होगे हाथ में ये जो फ्लैग है, लैंप है, यहाँ पे न्यू सेंचुरीज को, न्यू एरा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा हम सब डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बोर भी होते हैं लोग इसको देखने में। तो यहाँ पे जितना हो सकता है इसको छोटे छोटे वे में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, और सारे बाकी चीज़ तो यहाँ पे मेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये बार बार क्वेश्चन आता भी है। क्या है यहाँ पे? देखो, टू मैजिशियंस, ये इमेज जो है तुम्हारा कार्टून टाइटल जो है टू मैजिशियंस से रिलेटेड है, जहाँ पे बात किया गया है ओरिएंटल और तुम्हारा ऑक्सीडेंटल। क्या है ओरिएंटल और क्या है ऑक्सीडेंटल? जो ओरिएंटल है वो तुम्हारा बात किससे किया गया है? तुम्हारा जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, और जो ऑक्सीडेंटल है तुम्हारा वेस्टर्न वर्ल्ड से। मतलब यहाँ पे ये जो इमेज में है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके द्वारा? ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को। जहाँ पे ईस्टर्न वर्ल्ड को एक एंशियंट टाइम, बोल सकते हैं कि एंशियंट ट्रेडिशन या ओल्ड फैशन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है, वहीं पे वेस्टर्न का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है क्या तुम्हारा? मॉडर्न, पावरफुल और एडवांस फॉर्म में। जहाँ पे ये शो करता है कि ये जो तुम्हारा माइंडसेट है वेस्टर्न कंट्रीज का, वो ये है कि ये सुपीरियर है, बहुत पावरफुल है। किससे? तुम्हारे ईस्टर्न कंट्री से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पे एक स्पिनी जेनी है, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया था? अच्छा, एमसीक्यू में ये बार बार पूछता है कि भाई ये जो स्पिनिंग जेनी है, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो किसके द्वारा था? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। कब? 1764 में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्या हुआ था, एक तरह का बोल सकते हो कि एक न्यू मशीन्स इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे जो
मैनुअल लेबर्स ये सब थे, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। और वहाँ पे ये एक मशीन बोल सकते हो कि 20 लेबर के बराबर ये काम करता था। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिड्यूस द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ yarn by allowing a single workers to spin multiple thread at once। तो बस क्या, इसको बस ऑपरेट करने के लिए कोई एक सिंगल लेबर होना चाहिए, बाकी ये क्या कर सकता है, ये बहुत ही तेजी से बोल सकते हैं कि ये जो तुम्हारा टेक्सटाइल फॉर्मेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फॉर्मेशन के लिए जो तुम्हारा यान ये सब में है, यान को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थ्रेड ये सब का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कौन? तुम्हारा स्पिनिंग जेनी। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन डायरेक्ट ये दे देगा, बोलेगा ये क्या है, तो क्या है भाई? स्पिनिंग जेनी है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया भाई? तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ठीक है, कब? 1764 में। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कुछ बात करते हैं सिविक से रिलेटेड। तो देखो ये क्या है, तुम्हारा वीबीआई है, ये बार बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ एक चीज देख रहे होगे, एक जो भी यहाँ पे एक देख रहे होगे कि बोर्ड में लिखा है जर्मन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक कार है और दो स्टीयरिंग है। कभी ऐसा होता है क्या? अगर एक कार है या कोई भी बस है, उसमें एक ही स्टीयरिंग होता है, इसमें दो स्टीयरिंग है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, ये तुम्हारा फॉर्मेशन है एक ज्वाइंट, एक कॉलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या हो रहा है? मिक्सचर, मिला हुआ। तो ये शो कर रहा है ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ जर्मन गवर्नमेंट वीमर रिपब्लिक। जो जर्मन में क्या हो रहा है, जो कॉलिशन गवर्नमेंट बना था, तो यहाँ पे कोई अपनी दिशा में जाना चाहता था, कोई अपने दिशा में जाना चाहता था, जिसके कारण दिक्कत क्या हो रहा था? दिक्कत ये हो रहा था यहाँ पे रूल करना। तो ये जो फिगर यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये रिप्रेजेंट क्या किया गया, ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट होता है, कैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक डायरेक्शन लेस फॉर्मेशन होगा इस गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा ये पिक्चर शो करता है। ठीक है, तो किसका है भाई? वीमर रिपब्लिक का, जहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, इनस्टेबिलिटी के बारे में बात की गई है। अब इधर देखते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखें तो देखो जॉर्ज बुश और पुतिन है, और ये क्या है, आपस में एक अपने में ये बहुत ही बड़े पावरफुल कंट्री यूएसए और रशिया, बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो ये क्या शो कर रहा है? तो देख रहे हो ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ये जो तुम्हारा घोड़ा बना है, ये डेमोक्रेसी का मेंशन है, और ये अपने तरीके से इसको चला रहे हैं। तो क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए? तो आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे क्या इमेज शो कर रहा है? तो ये इमेज शो कर रहा है एक पावरफुल वर्ल्ड, जहाँ पे लीडर ट्राई कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी rather than allowing people real freedom and participation। मतलब क्या हो रहा है, ये नाम के दो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे शो क्या किया जा रहा है कि ये जैसे मन चाह रहे वैसे इस कंट्री को चला रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो टू लीडर्स जो बात किया जा रहा है, देखो टू लीडर्स आर होल्डिंग their reins very tightly, their names are written as Putin and Bush। तो सिंपल सा यही है कि जो लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो क्या होता है, अपने तरीके से ये रूल करना स्टार्ट करते हैं, चाहे क्यों ना वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। चलो अब यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इस कार्टून अगर यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड का, तो ये देख रहे होंगे कि एक हमारे जो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके नीचे बहुत सारे यहाँ पे देखो फेस दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा फेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और साथ में देखो यहाँ पे जो ये लैंप बना है, एक कॉलिशन गवर्नमेंट, अभी जस्ट पहले वीमर रिपब्लिक में देखे थे। तो कॉलिशन गवर्नमेंट कितना होता है, जब साथ में कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कोई एक जो सिंगल पर्सन है जो ये पीएम का फॉर्मेशन किया है, और जब ये डिसीजन लेने की बारी बात आती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि सब हर पार्टीज का अपना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होता है। तो ये प्रॉब्लम शो करता है। तो ये कार्टून क्या शो कर रहा है? तो कार्टून शो कर रहा है तुम्हारा coalition government is unstable because many parties with different interests support the government and pull it in a different direction। मतलब कोई भी एक फिक्स बोल सकते हैं डिसीजन नहीं ले सकते, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो भी है प्रोसेस ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे ये शो करता है। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे वे में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख लो क्या बना है भाई, देख लो ये इंदिरा गांधी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, और बाकी जो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट देख रहे होगे, केरला, हरियाणा, है ना, बंगाल, बिहार,
ये क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पावर ऑफ द स्टेट्स, मतलब यहाँ पे कुछ अपना पावर मांग रहे हैं कि भाई मेरे को भी कुछ पावर दे दो। ये कौन है, ये एक उस समय ये सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर का काम किया जा रहा है। तो ये कार्टून क्या शो कर रहा है, तो कार्टून शो कर रहा है इंडियन स्टेट्स डिमांडिंग मोर पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या है रहा है, इंडियन जो स्टेट है वो और ज्यादा पावर डिमांड कर रहे हैं, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा है, पावर है तुम्हारा, जो है प्लीड कर रहे हैं कि भाई दे दो पावर मेरे को। तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक फेडरल फॉर्म में होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए। अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तुम्हारे स्टेट को। तो अगर स्टेट को प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, तुम्हारे कंट्री को भी प्रॉब्लम होगा डेवलप होने में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो पिक देख के ही पता चल रहा है ये क्या मेंशन है, इमेज देख के ही पता क्या चल रहा है। देखो लिखा भी है क्या, द वोट बैंक ऑफ द इंडिया। और हर जगह क्या है, यहाँ पे कास्टिज्म के बारे में बात किया। देखो राजपूत, यादव, SC ST, अहीर, तो मतलब क्या आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है देखते हैं। तो ये इमेज शो कर रहा था, बिल्डिंग इज क्लियरली लेबल्ड बोर्ड बैंकिंग। एक बोर्ड बैंकिंग से यहाँ पे काम किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे नाम लिखा है, यादव, अहीर, कोयरी, SC ST, मुस्लिम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लीडर क्या कर रहे हैं, अपने कास्टिज्म, जब इलेक्शन आता है तो कास्ट पे यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके थ्रू यहाँ पे ये क्या करते हैं, जीतने का बोल सकते हैं कि अपना ये टैक्टिक्स लगाते हैं कि कैसे हम जीत जाए, कास्टिज्म के थ्रू एक कास्ट को ये फेवर करते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होना चाहिए, तो आंसर इज नो। यहाँ पे क्या फोकस होना चाहिए, सारे लोगों पे फोकस होना चाहिए, ना कि पार्टिकुलर किसी भी एक, बोल सकते हैं कि तुम्हारे कास्ट पे। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर राइट साइड में या इस इमेज के बारे में बात करें तो ये इमेज क्या शो कर रहा है, ये कार्टून क्या शो कर रहा है, तो ये इमेज शो कर रहा है यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये क्या है, ज्यादा कंसर्न्ड है अपने स्पीच देने में, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो रहा है, उनसे इनको मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है कि भाई देखो इलेक्शन आ गया है, अब क्या करना है, यहाँ पे बड़े बड़े वादे कर देने। देखो अभी हाल में ही इलेक्शन हुआ बिहार में ही, तो क्या किया, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन आएगा जाएगा। कास्टिज्म के थ्रू यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं वोट भी होता है, हर जगह ये जगह है, सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह ये होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इमेज क्या शो कर रहा है, तो इमेज शो कर रहा है कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो ज्यादा कंसर्न है अपना स्पीच देने में, ना कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कुछ कॉमन जो है, ये न्यूज़पेपर भी है, और टाइटल लिखा है क्या, टाइटल लिखा है द नेशन इन पेरल्स, मतलब वेयर वेयर हैव ऑल आर लीडर्स गॉन एट द टाइम लाइक दिस। मतलब जब प्रॉब्लम आता है, तो जब प्रॉब्लम आता है तो लीडर कहाँ चले जाते हैं, ऐसे इलेक्शन में सारे लीडर सामने आएंगे। देखो तुम्हारे घर में घूमेंगे, पीटेंगे गेट और पूछेंगे भाई साहब क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है आप मेरे को बताइए, मैं एक पल में दूर कर दूंगा। कब, जब इलेक्शन आने लगता है तब। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देंगे, 5 साल तक गायब। ठीक है, तो ये चीज इसमें दिखाया गया। ठीक है, चलो आगे अगर बात करें, तो आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे बात किया गया है क्या, तुम्हारा इस लेफ्ट साइड में जो इमेज है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बोर्ड लगा है, क्या है, वन पार्टी कंट्री। मतलब क्या है, यहाँ पे ये कार्टून जो शो कर रहा है कि वन पार्टी और एक ग्रुप डोमिनेट द लेजिस्लेटर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड रियल डेमोक्रेसी बिकम वीक। मतलब अगर एक जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए, क्या हो जाए भाई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो अगर पावरफुल होने से क्या होगा, ये किसी का भी ये बात नहीं मान सकेगा, ये अपना एक खुद पे ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो तुम्हारा डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। देखो भाई ये जो यहाँ पे ये जो पीक फॉर्मेशन कर रखा है, और इसके पैकेट में देखो क्या क्या है, सेनेट है, हाउस प्रेसिडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट है इनका, ये सारे यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। तो ये बैनर क्या शो कर रहा है, वन पार्टी कंट्री, द हैंड ऑफ ए वन बिग फिगर्स आर लेबल्ड, क्या है, हाउस प्रेसिडेंसी, सेनेट, कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑन द राइट साइड अ फ्लैग सेज कॉर्पोरेट अमेरिका। इट शोज दैट वन पावरफुल ग्रुप कंट्रोल और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या हो रहा है, एक सिंगल ही पार्टी क्या कर रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इनके जो अपोजिशन हो गए अगर वीक हो जाएंगे तो क्या होगा,
कोई भी इनका बोल सकते हैं जो भी बात रखना होगा इनकी बात नहीं सुनेगा किसी भी ऑपोजिशन का। ये अपने मन का जैसा होगा ये रूलिंग पार्टी वैसा ये बिहेव करेगा। ठीक है, चलो आगे आते नेक्स्ट इमेज में। ये इमेज अगर देख रहे होगे तो एक पर्सन देखो यहाँ पे बेचारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे सब अपने आप में ये काम कर रहे हैं। तो क्या है भाई ये इमेज में, देख लेते हैं। ये इमेज शो कर रहा है क्या, एक इलेक्टोरल डिसिपल है इज ऑफन इग्नोर बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या है, तो पॉलिटिकल लीडर्स डू नॉट टेक इलेक्टोरल रूल्स सीरियसली इवन दो द इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू कंट्रोल अनएथिकल प्रैक्टिसेस। देखते होगे कभी कभी क्या होता है तुम्हारा, सुनते होगे कि नाम आचार संहिता लागू हो गया। ये क्या होता है, जब इलेक्शन आने लगता है तो जो पावर होता है, जो रूलिंग पार्टीज होते हैं उनके पावर को खत्म कर दिया जाता है। और ये कंट्रोल कौन करता है तुम्हारे, जो एक बोलते हैं ना, जो प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर, ये सब बिहेव करते हैं, यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे जो भी इलेक्शन कंटेंट कराने का जो कंट्रोल होता है वो किन के हाथ में होता है, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ 15 दिन पहले या 2 वीक पहले यहाँ पे कोई भी प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, लोग जो बड़े बड़े पार्टीज होते हैं वो चीज करते रहते हैं। तो ये यही चीज इस फिगर में शो किया गया है। तो यहाँ पे यही देखो लिखा भी है, द इलेक्शन कमीशन इज शाउटिंग, क्या शाउटिंग कर रहा, अटेंशंस and holding the code of conduct, but the political leaders are busy with freebies, money, publicity and loud campaigning। ठीक है, तो यही चीज अभी जो मैंने बोला यही था। क्लियर है, ये समझ में आ गया ये पिक्चर से रिलेटेड। अब अगर आगे बात करें तो देखो भाई ये बेचारा बूढ़ा सा आदमी ये डेमोक्रेसी में बैठा है और बहुत सारे यहाँ पे देखो यहाँ डिमांड लिखा हुआ है। तो ये है क्या इसके अंदर, इस इमेज के अंदर है क्या, ये इमेज क्या शो कर रहा है, तो बहुत सारे वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम को इसके अंदर शो कर रहा है। तो क्या शो कर रहा है, एक वॉरिड मैन है जो एक स्टोन पे बैठा है, जो एक लिखा है क्या इसके अंदर, डेमोक्रेसी। जहाँ पे क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा बर्डन हो रहा है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। क्या है, जो लार्जर स्टोन है फॉलिंग फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इशू रिटर्न, देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर ये सब यहाँ पे चारों तरफ से है, और चारों तरफ से है, और कुछ यहाँ पे डिमांड है। क्या डिमांड है भाई, कि भाई कुछ स्टूडेंट का डिमांड है, एक लैंग्वेज इशू हो रहा है, तुम्हारा बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, डिमांड हो रहा है सेपरेट स्टेट का, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस, और बहुत ज्यादा डीआरएनएस अलाउंस के बारे में बात कर रहा है, जा रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ गया है। तो देखो इंडिया में ही देख लो ये ऐसा चीज है ना, डेमोक्रेसी है, लेकिन हर चीज यहाँ पे स्टूडेंट का डिमांड अलग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का डिमांड बढ़ जाता है, अलाउंस का डिमांड बढ़ता है, कोई अपना सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड करता है, कहीं पे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंडिया में भी है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो इमेज क्या शो कर रहा है तुम्हारा, एक जहाँ पे डेमोक्रेसी शो किया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। तो ये इमेज ये शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस कार्टून में, ये इमेज में देखते हैं। तो इमेज में क्या हो रहा है, देख लो भाई, एक गवर्नमेंट है, क्या कर रहा है, ये हर चीज को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम सब हैं, कॉमन लोग हैं, ये हम गवर्नमेंट को कुछ देख नहीं पाते, वो क्या काम कर रहे हैं अच्छे से इसके बारे में नजर नहीं आता। लेकिन जो गवर्नमेंट होते हैं हमारे हर प्राइवेसी को, हर चीज को नजर रखता है। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए, नहीं, हमको भी देखना चाहिए भाई गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है। यहाँ पे हर जो प्राइवेसी है, ट्रांसपेरेंसी है, सारे मेंशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का भी नॉलेज हम में आना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे चीज होते हैं जहाँ पे हम नहीं देख सकते, जो सिक्योरिटी रीजन से होते हैं, बहुत सारे जैसे डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट हाइड कर सकती है। लेकिन और भी जो गवर्नमेंट एक्ट कर रही है वो हर चीज हमको भी, जिस तरह गवर्नमेंट हम पे नजर रख रही है हम भी उन पे नजर रख सकते हैं। तो क्या है भाई, इमेज क्या शो कर रहा है देख लेते हैं। तो बोल रहा है क्या कि इमेज शो अ सर्विलेंसेज एंड प्राइवेसी, इशू ऑफ सर्विलेंसेज एंड प्राइवेसी। तो लेफ्ट साइड में अगर देखें ये गवर्नमेंट है, बैठा है भाई, एक पावरफुल स्कोप लगा के बैठा है, जहाँ पे शोइंग कर रहा है, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है हमारे सिटीजन, हमारा हम लोग का। लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं कुछ नहीं देख पा रहे, बहुत ही छोटा सा चीज उनके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जान रहे हैं। तो अगर डेमोक्रेसी है तो मेरे को हर चीज के बारे में जानना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड सिटीजन्स जाने या सिटीजन्स के बारे में गवर्नमेंट जाने, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये लास्ट है तुम्हारा, ये लास्ट यहाँ पे स्लाइड है जहाँ पे इसके बारे में पूरा शो किया गया। क्या है भाई, ये लास्ट क्या है, एक पुअर बच्चा है, किड है, नीचे गिरा हुआ है, और एक पूछ रहा है भाई क्या हो गया। तो क्या क्या है, तो क्या बोल रहा है ये बच्चा, देखते हैं इसमें। तो ये इमेज यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है द प्रॉब्लम फेस बाय अ पुअर चिल्ड्रन ड्यू टू अ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, मतलब जो बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए वो नहीं है।
मतलब क्या नहीं है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं शो कर रहा है तुम्हारा क्या, बहुत सारे ऐसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो पुअर कंट्री है, जहाँ पे छोटे बच्चे को या कोई भी जो गरीब बच्चे हैं, उनको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है? और हम जानते हैं क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं, वही आगे जाके क्या करते हैं, हमारे कंट्री का बहुत बड़ा एसेट्स होता है, जो हेल्प करता है डेवलपमेंट में। तो आगे क्या लिखा है भाई? द पुअर चिल्ड्रन सफर बिकॉज़ दे डू नॉट गेट अ प्रॉपर फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग। ये सारा प्रॉपर चीज़ इनको नहीं मिल पा रहा है। अब देखो बेसिक सा चीज़ ही नहीं मिलेगा इनको, जैसे घर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या ग्रोथ करेगा? और जब ये ग्रोथ नहीं करेगा, तो ये कहीं न कहीं आगे जाके यही एक तुम्हारे बोल सकते हैं वर्किंग एज में कन्वर्ट होंगे। तो अगर वर्किंग एज ही हमारा खराब हो जाएगा, तो हमारा कैसे कोई भी कंट्री डेवलप कर पाएगा? ठीक है? तो यहाँ से इनको पॉवर्टी से इनको निकालना होगा। तो ये इमेज यहाँ पे यही हाइलाइट कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। ठीक है? और इस वीडियो का ये लास्ट यहाँ पे जो इमेज है, ये क्या शो कर रहा है? तो एक चीज़ शो कर रहा है देखो, एक है भाई यहाँ पे ये 50% और एक बेचारे का 2%। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हाइलाइट कर रहा है कि कैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी शो किया जा रहा है, कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ है यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो यही चीज़ है इस टेबल पे। पिज़्ज़ा नहीं समझ लेना, है ना? ये यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बात है, देखने में पिज़्ज़ा लग रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं समझ लेना। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है? द वर्ल्ड वेल्थ served like a large dish. A rich person representing 50% of the population is eating a big share. मतलब जो रिच पर्सन होते हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो हमारे कहीं पे भी रिच पर्सन बहुत कम होते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज उनके पास होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन जो बेचारे जो गरीब हैं, इन ये कितना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली 2% रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? लगभग लगभग क्या है इनको क्या बोल रहा है, जो पॉपुलेशन इज सिटिंग फार अवे विथ ऑलमोस्ट नथिंग टू इट। तो क्या होता है, गरीब लोग बहुत ही ज्यादा है। अगर एग्जांपल अगर लेट कर लो हमारे कंट्री इंडिया में ही, गरीब लोग भरे पड़े हैं, मिडिल क्लास लोग भरे पड़े हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिचर पर्सन भी आते हैं, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ये सब भी आते हैं। तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत जाते हैं, तो ये अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर एक पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो इमेज शो कर रहा है, एक अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है वेल्थ ऑफ द इन दी वर्ल्ड। ठीक है? आई होप सो, मेरे को लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको क्या करो, बार बार थोड़ा सा देखो। ये इमेज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे जो भी लगाया है लगभग पूरा एनसीईआरटी का जो भी हिस्ट्री और सिविक्स से रिलेटेड है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिससे क्या हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये एक बार क्या करना, इसको अच्छे से गो थ्रू कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अब अच्छे से इसको डील कर पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करो। और इसी तरह मैं क्या करूँ, अच्छे अच्छे और भी वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक